हाँ चलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था? क्वेश्चन नंबर 25 हो गया था क्या? हो गया था ना? तो क्या ये वो हार्ड है क्या? वो वाला पेपर हार्ड है क्या? चलो उसे भी कर लेंगे, है ना। लेकिन रिमेडियल में देखेंगे जरूर सबकी कॉपी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 26, क्या दिया हुआ है? हाफ ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 2। द सम ऑफ द ग्रेटर नंबर एंड ट्वाइस द स्मॉलर नंबर इज 13। फाइंड द नंबर। करो जल्दी, नंबर बताना है। इसमें दो कंडीशन दी हैं। हाफ ऑफ द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, नंबर्स का अगर हाफ करते हैं और डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है, और एडिशन ग्रेटर नंबर का और ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर, छोटे नंबर का डबल कर दें और ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है? 13। तो पहले तो हमें ये बताओ इस किस टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन है? टू वेरिएबल से, है ना। हाँ जल्दी सॉल्व करो और आंसर बताओ क्या आएगा। एक्स कितना है? बाई 3 है। 3 2 या 6 + 7 है। अरे ठीक है, नहीं आया। कंडीशन में क्या कहा है? नंबर फाइंड करना है। एक एक्स ले लो, दूसरा बाई ले लो। ग्रेटर नंबर 7 हो जाएगा, स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अरे नहीं समझ में आया? कितने लोगों ने कर लिया और बैठे हुए हैं? नोट कर लो। हाँ यही तो कहा है। एक्स को ग्रेटर मान लिया, बाई क्या हो गया? स्मॉलर। फर्स्ट कंडीशन में उसने क्या कहा था? हाफ ऑफ द डिफरेंस, दोनों का आधा किया, उनका डिफरेंस निकाला, कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। सेकंड कंडीशन में क्या कहा था उसने? ग्रेटर नंबर एंड द ट्वाइस ऑफ द स्मॉलर नंबर। ग्रेटर नंबर हमारा कितना था? एक्स। स्मॉलर नंबर का क्या करोगे? डबल करोगे। आंसर क्या आना चाहिए? और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स बाई की वैल्यू निकालो। अरे क्लियर है कि नहीं है? प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √2 √3 √5 याद कर लो, ठीक है ना। पेपर में आना ही है एक। √2 √3 √5 आना ही है, हा? और नहीं आएगा तो ऐसे आएगा, प्रूव दैट 2 + √3 इज ए इरेशनल नंबर। तो कुछ नहीं करना है। क्या करना है? अगर 2 नंबर में आता है तो √3 इरेशनल होता है। ऑलरेडी उसमें कहेगा गिवन दैट √3 इज इरेशनल नंबर, देन प्रूव दैट 2 + √3 इज इरेशनल। तो √3 इरेशनल है और 2 क्या है? रैशनल नंबर। और ऐड करेंगे तो कितना आएगा? इरेशनल आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा? बताना पड़ेगा क्या ये भी? चलो भाई। If -5, 3 and 5 3 are two vertices of equilateral triangle, then find the coordinate of the third vertex given the line, given that the origin lie inside the triangle। एक इक्विलेटर ट्रायंगल है। कैसा ट्रायंगल है? आइसोसेलेस इक्विलेटर। इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसके वर्टेक्स दिए -5 3 एंड 5 3। तो बताओ भाई थर्ड है ना वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -5 3 और +5 3। इसी तरीके से होता है।
ए बी और सी, इसके पॉइंट मान लो -5,3, ये क्या हो गए 5,3। तो सी की डिस्टेंस ए से और सी की डिस्टेंस बी से बराबर होनी चाहिए। अरे होनी चाहिए ना। और किसके बराबर होनी चाहिए, ए बी के बराबर। इसमें एक कंडीशन और दी है, ओरिजिन उसके बीच में लाई कर रहा है कहीं, हाँ मतलब 0 0 कहीं यहाँ होगा, ऐसे ही कहा ना। आंसर आ गया। और कितने नंबर का क्वेश्चन है ये, 3 नंबर का 2 का था, 3 का। आया इतना, नहीं आया। अरे दोनों का डिस्टेंस ये निकलेगा क्या? हाँ 10 सबका आया था। और 10 जो डिस्टेंस होगा AC² इक्वल टू भी 10 है ना। और ये डिस्टेंस बराबर हो गया, सॉल्व किया तो x की वैल्यू नहीं आई क्या, x 0 आ गया। फिर y की वैल्यू x 0 नहीं है। अरे दोनों डिस्टेंस को बराबर रख दिया उसने, क्या इक्वल रखा है, AC इक्वल टू क्या होना चाहिए, अरे वही तो रखा है ना। इसके कोऑर्डिनेट ले लो x और y, तो क्या आ जाएगा -5 - x का होल स्क्वायर, 3 - y का होल स्क्वायर। अरे क्लियर है ना। तो 5 - x और 3 - y का सॉल्व किया, x की वैल्यू आ गई। और जो x की वैल्यू आई है ना, चाहे तो सेकंड कंडीशन में रख दो। अरे रख लोगे ना। Two tangent TP and TQ are drawn to a circle by center from the external point T. Prove that. एग्जाम्पल है क्या? अरे एग्जाम्पल है ही क्या बुक का? हाँ टू टेंजेंट TP एंड TQ आर ड्रॉन है ना, सर्किल पे सेंटर हो, एक सर्किल है उसका सेंटर क्या दिया हुआ है, O दिया हुआ है। ये मान लो सेंटर हो गया और 2 टेंजेंट है, कैसी हैं, TP और TQ। ये पॉइंट T हो गया, ये P हो गया और ये Q हो गया। फिर क्या कहा है, यहाँ से इसको ज्वाइन कर देंगे, PTQ। PTQ मीन्स ये एंगल हो जाएगा। और OPQ, OPQ का मतलब ये एंगल, ये जो एंगल है अगर x ले लें और इसको y ले लें तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2x के बराबर। अरे ये बोर्ड पे भी कराया था किसी समय। अरे यही तो कहा है ना,
जल्दी प्रूव करो। हो पाया? नहीं हुआ? अरे हो गया ना। ये कितना होगा? ये कितना हो जाएगा? और ये और 90 माइनस एक्स प्लस ये कितना होगा? रखो जल्दी, आंसर आ जाएगा। है क्या रखोगे? 90 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स प्लस बाई इक्वल टू कितना होता है? 180 से 90 कैंसिल, तो बाई इक्वल टू कितना आ गया? अरे आ गया कि नहीं आ गया? ये बहुत हार्ड था। अरे हार्ड तो नहीं था, ज़्यादा है। बुक में है कि नहीं है? हाँ भाई, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। क्या निकालना है? एक फिगर दिया है, सर्किल क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। किसके अंदर है? रेडियस फाइंड आउट करनी। ए बी कितना दे रखा है? ए डी दी है 17। इसका मतलब ये टोटल आपको 17 दी हुई है। ये पूरा क्या दिया है? 17। ए बी कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर। ये 17 सेंटीमीटर। डी एस कितना है? 3 सेंटीमीटर। ये इतना है। बस एंगल भी 90 जरूर दे रखा। और कुछ दिया है क्या? फाइंड द रेडियस। आर बताना है। बताओ भाई। आर के लिए हमें बी क्यू के पास पहुंचना पड़ेगा। अगर ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, तो फिर ये भी 90 हो जाएगा। और जब ये 90 हो जाएगा और ये साइडें बराबर हैं, ये साइड बराबर है, तो क्या ये क्लियर हो गया? तो बताओ फिर, ये बी क्यू कहीं से मिल जाए या पी बी मिल जाए तो रेडियस मिल जाएगा। कितना? गुड। कैसे आ गया 6? बताओ। करेक्ट। 17 माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि जब ये 3 है तो ये भी 3 होगा। और 17 माइनस 3 कितना होता है? और जब ये 14 है तो ये भी 14 होगा। और जब ये 14 है तो ये कितना हो जाएगा? अरे क्लियर है ना? नहीं समझ में आया? लिख लो जल्दी यार। कर लिया नोट? अरे कर पाए? नहीं कर पाए? जब हम लिखते हैं उस समय नज़रें बोर्ड पे होना चाहिए, कॉपी पे हाथ चलना चाहिए, है या देखना पड़ता है लिखने के लिए? बढ़े आगे। तो क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं थे वैसे इसमें।
हार्ड थे क्या? चलो भाई यार, बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन आ गया है। याद है कि नहीं है? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा? करो भाई जल्दी। 1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा? कौन सी आइडेंटिटी? करेक्ट, 1 प्लस, अरे आइडेंटिटी होती है ना, 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा। इट मीन्स टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। नहीं, उल्टा लिख दिया। ये क्या लिखा है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? या 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अरे यही होता है ना, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है? कहाँ पर रखना है? केवल ऊपर रखना है, नीचे नहीं रख देना। कहाँ पर रखना है? ऊपर। और नीचे भी रख दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर एक बार प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में, और सेक थीटा प्लस टेन थीटा कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा? जो नीचे लिखा हुआ। और सेक थीटा प्लस टेन थीटा को चेंज कर देंगे तो इतना आंसर आ जाना चाहिए। आ गया? आ गया ना? कितने लोगों ने कर लिया? और बैठे हुए हैं बस? हाँ, देखो क्या दिया था, यही तो था हमारे पास, टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 लिखा था। हमें क्या लिखना था? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या लिखना था इसकी जगह? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन अपॉन में कुछ चेंज नहीं करना है। टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 इक्वल टू हमारा क्या लाना था? हमें 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है ना? ऊपर से देखो, इसे एक बार प्लस में लिखोगे, एक बार माइनस में, तो इसका जो प्लस है ना, माइनस में लिखोगे उसे कॉमन ले लो। टेन थीटा प्लस सेक थीटा को क्या ले लें? कॉमन। तो यहाँ तो हमारा 1 बचेगा, यहाँ क्या बचेगा? सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और बाहर साइन लगा हुआ है माइनस का, तो साइन चेंज हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस प्लस 1। तो ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया।
क्या बचा हमारे पास, टेन थीटा सेक थीटा। टेन को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक को क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉस थीटा। इट मीन्स क्या आ गया, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन, अरे इतना ही तो लाना था, इसके लिए बैठे हुए हो सब। हाँ चलो भाई नेक्स्ट। A room is in the shape of the, है ना, form of cylindrical surmounted by a hemisphere। एक रूम कैसा है, सिलेंडर है, ऊपर कैसा है, बेस रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट। उसका रेडियस कितना दे रखा है, 1/2 द हाइट ऑफ द सिलेंडर पार्ट, सिलेंड्रिकल पार्ट। फाइंड टोटल हाइट ऑफ द रूम इफ इट कंटेन, इतना एयर है, इसका मतलब ये क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया ना। इस तरीके से नीचे तो हमारा कैसा है, सिलेंड्रिकल है, सरमाउंटेड बाई हेमीस्फीयर डोम, ऊपर हेमीस्फेरिकल डोम बना हुआ है, लेकिन द बेस रेडियस ऑफ अ हेमीस्फीयर इज 1/2 द हाइट ऑफ अ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल पार्ट। ऐसे बना हुआ है, ऐसे बनाना, और इसकी जो हाइट है और रेडियस में क्या रिलेशन है, तो ये एच अपन आर कर दें, एच अपन टू। अरे क्लियर है ना, दोनों का वॉल्यूम निकाल दो। इसका कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यू। इसका कितना हो जाएगा, सिलेंडर का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच ये किसके बराबर दे रखा है, 1408 डिवाइडेड बाई 21, और इसके बराबर दिया ना। सॉल्व करके क्या निकलेगा यहाँ से, अरे इसे सॉल्व कर लोगे तो क्या निकाल लोगे, एच आ जाएगा ना, और एच और आर का रिलेशन तुम्हें दे रखा ऑलरेडी है। सॉल्व करो, आ गया आंसर। ये भी सही लिखा है ना, ऐसे भी लिख सकते हो उसे, 2 पाई आर क्यू क्या है ये, सही लिखा गलत लिखा है, और ये 2/3 पाई आर क्यू सही लिखा है, ये 2 पाई आर क्यू सही लिखा है क्या, नीचे सिलेंड्रिकल पार्ट है, सिलेंड्रिकल पार्ट का है ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और आर एच है ना, पाई आर स्क्वायर एच है ना, वॉल्यूम होता है ना। हमें आर निकालना है, तो आर हमारा कितना हो जाएगा, H/2 है, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2R, इसीलिए उसने रख दिया यहाँ पे। तब इतना ही आएगा ना, और 2 पाई आर क्यू रखने से फ़ायदा क्या है, हमारे पास पाई आर क्यू को तो कॉमन ले लो, तो कितना बचा, 2/2/3 है, पाई इसे सॉल्व कर लो, पाई की वैल्यू रख दो, आर क्यू ये कितना हो जाएगा, 8/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1408/21। पाई की वैल्यू रख दो 21/22/7, सॉल्व कर लो। हो गया, अरे निकला कि नहीं पाई यार,
आर की वैल्यू आ पाई कि नहीं? नहीं आई। अरे सबका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो टू ही तो है, टू ही तो बताया। आर कितना है और हाइट कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ द रूम कितना हो जाए? 6 नहीं होगा क्या? अरे ये तो 4 हो गया और 2 ये भी तो होगा। अरे रूम तो पूरा डॉम तक है ना। चलो भाई ये क्वेश्चन और कर लो यार, बढ़िया क्वेश्चन है यार। क्या दिया हुआ है? एम्प्टी कौन इज है ना, रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर। खाली कौन है? आइसक्रीम बनाना है। क्या बनाना है? रेडियस कितना दे रखा है इसका? 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना दे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर इतना दे रखा है क्या? So that the lower part of the cone, which is 1/6 of the volume of the cone, is unfilled but hemispherical, is formed on the top. Find the volume of the ice cream. क्या कंडीशन दी है यहाँ पर? थोड़ा सा ऊपर बढ़ा के इसको, है ना। वॉल्यूम ऑफ द कॉन, फॉर्मूला यही होता है हमारा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अरे क्लियर है ना, यही होता है ना फॉर्मूला। रेडियस हमें कितना दे रखा था? 3 दे रखा था और ये क्या 12 दे रखा था। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, उसके साथ भी कोई रिलेशन दिया था। 1/6 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज अनफिल्ड, है ना। चलो इसे नोट है ना, कल कराएंगे इसको, ठीक है ना। थोड़ा समझाना पड़ेगा इसको। कितने रह गए इसमें? लास्ट वाले तो 2 क्वेश्चन वैसे ही होते हैं ना।